बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनवर ज़ेब और आप देख रहे हैं अनवर ज़ेब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कल अडियाला जेल में इमरान खान की मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ से। इस मुलाकात को इसलिए अहम समझा जा रहा है क्योंकि अली अमीन गंडापुर और इमरान खान में पिछले 1.5 महीने से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। जेल हुक्काम के मुताबिक मुलाकात में सियासी उमूर और पार्टी के उमूर जो है वो ज़ेर बहस आए थे, लेकिन एक अहम खबर जो है वो इस मुलाकात के बाद सामने आई है और वो ये कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने का भी टास्क दिया है। अब अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ ने पहले भी इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान के तवस्सुत से जो है वो मुज़ाकरात किए हैं, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। अब एक दफ़ा फिर इमरान खान की ख्वाहिश पर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने का टास्क दिया गया है। अब देखना ये है कि ऐसी सूरत हाल में कि रमज़ान के महीने में मुल्क में दहशतगर्दी के जो मुसलसल वाक़ियात हुए थे और उन वाक़ियात में जो इंटरनेशनल मीडिया ने नेगेटिव रिपोर्टिंग की थी, ख़ुसूसन हिंदुस्तान ने, और उस नेगेटिव रिपोर्टिंग को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उन्होंने भी बूस्ट दिया था। तो इस हवाले से भी जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो सिक्योरिटी मैटर्स है वो काफ़ी हद तक जो है वो मुतासर हुए थे। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने दहशतगर्दी पर तो काफ़ी हद तक कंट्रोल पा लिया है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसने रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो अपना मिलिट्री चैप्टर जो अपना पॉलिटिकल चैप्टर था उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ था और जो सिक्योरिटी के मैटर थे उसको बराह रास्त जो है वो डील किया जा रहा था। अब चूंकि ईद गुजर चुकी है और मुल्क जो है ना वो सिक्योरिटी की सूरत हाल से नबरदाजमा है, तो ऐसे हालात में इमरान खान की तरफ से अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को अपने नुमाइंदे की हैसियत से इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने का जो टास्क दिया गया है, क्या इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो मुज़ाकरात के लिए राज़ी होगी इन हालात में? एक तो ये बात जो है वो बहुत अहम है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने में JUI को इस बात पर राज़ी करने की कोशिश की जा रही थी कि ईद के बाद ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस तश्कील दिया जाए और उस ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के प्लेटफॉर्म से जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक शुरू की जाए ताकि उस तहरीक के ज़रिए इमरान खान को भी रिलीफ दिया जाए और आइन को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं इनके दरमियान मुतअद्दिद मुलाकातें हुई थी। तहफ़्फ़ुज़ात भी थे मौलाना फजल रहमान के, मुतालबात भी थे मौलाना फजल रहमान के, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब का कहना था कि हम मौलाना फजल रहमान साहब को ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस में शमूलियत के लिए राज़ी भी कर लेंगे और तमाम जो मुतालिबात हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर भी उनके साथ हतमी गुफ्तगू हो चुकी हैं। बस ईद के बाद जो है ना वो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का ऐलान किया जाएगा और उसके बाद जो एहतजाजी तहरीक है वो शुरू की जाएगी। लेकिन ईद के फ़ौरन बाद जो है वो इमरान खान की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकराती अमल को शुरू करने का जो टास्क अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को दिया गया है, तो यकीनी तौर पर अब वो जो एहतजाज वाला चैप्टर है उसको क्लोज किया जाएगा। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो एक दूरंदेश सियासतदान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो माजी की सियासत है उससे भी काफ़ी अच्छी तरह वाकफ़ थे। इसलिए मौलाना फजल रहमान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने एक अहम शर्त भी रखी थी और वो ये कि जो जिस नुक्ते पर भी दोनों जमातें मुत्तफ़िक होंगी उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान जो है वो एक तहरीरी मुआहिदा किया जाएगा जिसको बवक़्त ज़रूरत दोनों पार्टियां जो है वो इस्तेमाल में ला सके। तो इस वजह से भी मौलाना फजल रहमान जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शक की बुनियाद से देख रही थी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई NRO या रिलीफ मिलने की उम्मीद सामने आ गई तो फिर उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को तनहा छोड़ देना है। इसलिए भी मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो इस इत्तेहाद का हिस्सा बनने से जो है वो कतरा रहे थे और अभी ये चीज़ एक सामने आ रही है कि मौलाना फजल रहमान साहब को ये एक जो है वो नुक्ता नज़र आ गया है कि
इमरान खान जो है वो अब पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम के बजाय अपोजिशन जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश दोबारा करने लगे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो इमरान खान जो है वो भी अपनी पार्टी की कारकर्दगी से नाउमीद हो चुके हैं। बैरूनी जो मदद थी उनकी खसूसन डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया से, उससे भी मुकम्मल तौर पर नाउमीद हो चुके और अब उनको जो है वो एक ही चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि हुकूमत के सपोर्ट में भी इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, तो उनको ये चीज़ नज़र आने लगी है कि अब उनको अपनी जो एग्रेसिव सियासत है उससे 2 स्टेप पीछे हटकर अपने लिए एनआरओ या कोई रिलीफ जो है ना वो लेनी पड़ेगी, ताकि वो फिर मुस्तकबिल की सियासत में अपना किरदार अदा कर सके। नहीं तो वो जेल की सलाखों के पीछे ये जो 14 साल की सज़ा है इसको मुकम्मल करे। तो एक तो जो पार्टी की क़यादत है या जो पार्टी की मौजूदा लीडरशिप है, उससे भी इमरान खान जो है वो नाला है, नाराज़ भी है, क्योंकि पार्टी की क़यादत ख़ुसूसन ज़्यादातर पार्टी की क़यादत ये चाहती है कि इमरान खान जो है वो जेल में ही रहे और जो पार्टी के जो ओहदेदार हैं वो मराहत के मज़े लेते रहें, क्योंकि जब वो ऐवान में जाते हैं तो वो हुकूमत के साथ मिल जाते हैं, लेकिन जब बाहर आते हैं तो फिर पार्टी के कारकुनों के दबाव की वजह से इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत खिलाफ बयानबाजी जो है ना वो करते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है वो सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी की सतह तक अपनी सियासत को जिंदा रख रही है। इस लिहाज से भी इमरान खान जो है वो नाउमीदी के शिकार हो गए हैं और उन्होंने अपनी शिकस्त जो है वो बिलवास्ता जो है वो तस्लीम कर ली है। इसी वजह से उन्होंने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को दोबारा इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए जो है वो टास्क दे दिया है। मजीद क्या अपडेट होंगी इंशाल्लाह इस पर भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।